पार्ट 43 की स्टार्ट में वो अनजान इंसान लिन से कहता है, लिन काफी दिनों बाद मिले। जिसके बाद वो थोड़ा आगे आता है और जैसे ही लिन उसका चेहरा देखती है एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं डूगू ही था जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। और उसने यूनिकॉर्न आर्म की प्रैक्टिस इसलिए की थी ताकि वो लिन से शादी कर सके। इधर शिक्यू और बाकी उस मूर्ति को देख रहे होते हैं। हान उसे बताती है, लगता है लिन ने डेथ वाले गेट को खोल दिया जिस वजह से वो कहीं और चली गई है, हमें उसे ढूंढना होगा। फेंग लियो कहता है, जरूर इन मूर्तियों के अंदर कुछ न कुछ राज छुपा है। जिस पर शिक्यू कहता है, अब तो मैं इस डेथ वाली मूर्ति को ही घुमाने जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा इसके अंदर ट्रैप लगा हुआ है। जिसके बाद वो मूर्ति को घुमा देता है और मूर्ति के घूमते ही शिक्यू और बाकी तीनों उसी जगह गिर जाते हैं जहाँ लिन गिरी थी। तभी उनके सामने डूगू आ जाता है। फेंग लियो उसे नहीं पहचानता और उससे कहता है, हम यहाँ गलती से आ गए हैं, हम पिंक ड्रेस पहनी हुई एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। अगर आपने उसे देखा है तो हमें उसके बारे में बता दो, हम उसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तब डूगू शिक्यू से कहता है, क्या तुमने भी मुझे नहीं पहचाना? जिसके बाद वो आगे आ जाता है और उससे कहता है, तुम लोगों की याददाश्त तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तुम इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल गए? और तब उसका चेहरा देख के दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं कि डूगू यहाँ आखिर कैसे आ गया। फेंग लियो उसके हाथ देखकर कहता है, तुमने तो ब्लैक यूनिकॉर्न आर्म की भी ट्रेनिंग कर ली। डूगू कहता है, बस इतना ही नहीं, मेरे पास लेदर फायर भी है और ऐसी ही और भी कई सारी टेक्निक मैंने सीखी है। तभी उसके हाथ में से ब्लू कलर का ऑरा निकलने लगता है और फिर वो शिक्यू से कहता है, अगर तुम्हें लिन चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। जिस पर शिक्यू कहता है, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इनकी लड़ाई काफी जबरदस्त चल रही होती है। डूगू अपने नए यूनिकॉर्न आर्म ट्रेनिंग की मदद से लड़ रहा होता है तो वहीं शिक्यू अपनी स्वॉर्ड की मदद से लड़ रहा होता है। तब शिक्यू एक बड़ी सी मूर्ति को अपने एक ही हाथ से उठाकर डूगू की तरफ फेंक देता है, लेकिन डूगू भी कम पावरफुल नहीं था, वो उस मूर्ति को आसानी से तोड़ देता है। जिसके बाद वो दोबारा शिक्यू से लड़ने लगता है। तभी वहाँ डूगू के पिता आ जाते हैं जो उससे कहते हैं, बंद करो। इसलिए डूगू शांत हो जाता है। वो उससे कहते हैं, तुम शिक्यू और बाकी को यहाँ से जाने दो। ये सुनकर डूगू गुस्सा हो जाता है, पर वो अपने पिता का कहना नहीं टाल सकता था और फिर गुस्से में वो सामने वाला गेट खोल देता है। जिसके बाद वो शिक्यू से कहता है, लिन गेट के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तब शिक्यू गुस्सा दिखाते हुए वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ चाओ प्रिंस के पास जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आपका काम नहीं कर पाया, इसके लिए मैं कोई भी सजा लेने के लिए तैयार हूँ। जिस पर प्रिंस उसे उठाता है और फिर उससे कहता है, ये काम उतना आसान नहीं था, ये काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इससे टॉम अटैकिंग ग्रुप, टॉम गार्डियन ग्रुप और किसी को भी खजाना नहीं मिला, बल्कि पूरा पहाड़ी टूट गया। तो तुम इस काम को कैसे पूरा कर सकते थे? तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जिस पर चाओ कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बातों को समझने के लिए। प्रिंस उससे कहता है, मैंने काफी टाइम सुओ को नहीं देखा, वो कहाँ गया? चाओ उसे बताता है, सुओ अपने सिपाहियों के साथ कोल्ड आयरन टॉम के अंदर गया था, काफी लोग अंदर मर गए हैं, लेकिन मैंने सुओ को नहीं देखा, मुझे डर है कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। प्रिंस कहता है, सुओ बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने कोर्ट के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी, ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। ये सुनकर चाओ उसका शुक्रिया करता है। प्रिंस उससे पूछता है, साकुरा कहाँ गई है? जिस पर चाओ बताता है, मैंने उसके डायरेक्टर को कोल्ड आयरन टॉम के अंदर देखा था, वो मोरोंग को बचाते हुए काफी ज्यादा घायल हो गई, इसलिए साकुरा उसकी देखभाल कर रही है ताकि जल्दी से वो ठीक हो सके। प्रिंस कहता है, ये दोनों डायरेक्टर मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत है, अगर दोनों में से एक खत्म हो जाए तो मेरे लिए आगे का काम आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ हम सुओ को देखते हैं जो नदी के किनारे घायल होकर लेटा होता है। तभी उसे वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और फिर उसके पास एक भेड़िया आ जाता है। भेड़िया जैसे ही सुओ पे अटैक करता है, सुओ वहाँ से हट जाता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होने लगती है और काफी कोशिशों के बाद सुओ एक पत्थर उठाता है और उस पत्थर की मदद से उस भेड़िए का सर मार मार कर कुचल देता है। लेकिन उसकी मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई थी, एक की बजाय अब वहाँ पे कई सारे भेड़िए आने लगते हैं। तब सुओ भी ठान लेता है कि वो इन्हें मारेगा या खुद ही मर जाएगा। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन भेड़ियों से लड़ने चले जाता है। दूसरी तरफ साकुरा अपनी सेक्रेटरी की देखभाल कर रही होती है। तब वो दूसरी सेक्रेटरी से कहती है, जो काम मैंने तुम्हें दिया था क्या तुमने उसे पूरा किया? जिस पर वो कहती है, मैंने सभी को ऑर्डर दे दिया है, चारों मिनिस्ट्री कोर्ट के लोग जल्दी कैपिटल की तरफ पहुंचते होंगे। इस पर साकुरा कहती है, तुम प्रिंस और चाओ पे नजर रखना ताकि वो कोई गड़बड़ ना कर सके। इस पर वो कहती है, आप किसी चीज की टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। दूसरी तरफ शिक्यू और बाकी बाहर आकर अब भी लिन को ढूंढ रहे होते हैं।
तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। शीक्यू उससे पूछता है, क्या तुमने पिंक ड्रेस पहनी लड़की को देखा है? लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं देता, जिस पर फेंग लियो कहता है, लगता है यह आदमी मरा हुआ है या फिर कोई पुतला है। जिसके बाद सभी उस आदमी के पास आ जाते हैं और जब वो उसके पास आते हैं तो वो सच में एक मरा हुआ आदमी होता है। फेंग लियो कहता है, ये हुआन ली है जिसके पास कई सारे सीक्रेट वेपन हैं और ये पूरे टाउन में सीक्रेट वेपन की वजह से मशहूर है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसे किसी ने मार दिया हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फुर्तीला आदमी है और इसने अभी तक एक भी वेपन यूज नहीं किया, तो किसी शातिर इंसान ने ही इसे मारा है। तब हान को उसके गर्दन में एक सुई का निशान दिखाई देता है। वो बाकियों को बताती है इसे चूकी सुई से मारा गया है, इसलिए सभी उस निशान को देखने आते हैं। हान कहती है, इस सुई के बारे में माँ ने मुझे बताया था कि अगर ये सुई किसी को भी लग जाए तो वो जगह पे ही मर जाता है और जिस पोजीशन में वो मरेगा उसी पोजीशन में हमेशा के लिए रहता है। तभी उन्हें वहाँ 2 और डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं, कहीं लिन के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, इसलिए सभी अलग अलग होकर लिन को ढूंढने लगते हैं। तब शीक्यू एक घर के पास आ जाता है और उस घर के पास आते ही उसे भी भेड़िए घेर लेते हैं। लेकिन तभी उस घर के अंदर से एक आवाज आती है जो शीक्यू से कहती है, लॉर्ड आप चिंता मत करो, ये सारे भेड़िए मेरे पालतू हैं, ये आपको कुछ नहीं करेंगे। और फिर वो आवाज अपने अंकल से कहती है, जाओ और मेरे भेड़ियों को वापस ले आओ। इसलिए अंकल उसका घर से बाहर आता है जिसने एक अजीब सा मास्क पहना था और फिर वो भेड़ियों से कहता है, ये हमारे प्रिंसेस के मेहमान हैं, चले जाओ यहाँ से। इसलिए सारे भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं। तब वो मास्क आदमी शीक्यू से कहता है, हमारी प्रिंसेस आपको अंदर बात करने के लिए बुला रही है। शीक्यू से कहता है, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, तो मैं किसी से बात करने नहीं जाऊंगा। तभी अंदर से वो लड़की कहती है, लॉर्ड आप किसी को ढूंढ रहे हैं, शायद मैं उसे आपको वापस कर सकती हूँ। ये सुनकर शीक्यू हैरान हो जाता है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 先赢了我，恭敬不如从命。